Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi, and welcome back to the Circle of Life Tarot. Um, I'm really sorry. बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पे आई हूँ. I'm really sorry. There are no excuses. एक तो टाइम बहुत कम था और आपको पता है मेरे यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है. वीडियोस अपलोड करने में टाइम लगता है. बट आई एम हियर टुडे और आज जो है मैं एक करंट एनर्जी चेक इन जो है करना चाहती हूँ. लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप को लेके फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए एडवाइस क्या होगा. चार्म्स पिकअप करेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे, रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे. ऑल राइट, अ सिंगल पाइल रीडिंग है. अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग. All right, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give me messages which are in the highest good for my friends who are watching. All right, आप लोगों की जो है करंट रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो हम जल्दी से चेक करते हैं. ओके, सीक्रेट लवर है यहाँ पे. सो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो शायद एक सीक्रेट है, एक छुपा हुआ एक रिलेशनशिप है आप लोगों का. दिस रिलेशनशिप विल be kept a secret. Just be sure this decision is okay with both of you and not one sided. तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं आप दोनों की सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस हालात ऐसे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का वो जो है एक आपको एक छुपा के रखना है, एक हिडन रिलेशनशिप होगा. और कार्ड से ये दिखता है कि इधर आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक हो सकता है जो कहते हैं कि आई डोंट माइंड, ये रिलेशनशिप लोगों को पता होगा तो भी चलेगा. तो एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में ज़्यादा इसको एक सीक्रेट रहस्य बनाने की कोशिश कर रहा है और एक जो है वो दे आर ऑल राइट इफ दिस रिलेशनशिप कैन वांट्स टू कम आउट. ऑल राइट, टैरो से हम लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर पर्सन, है ना. थोड़ा सा ये रिलेशनशिप के बारे में और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जो है हम एक एनर्जी जो है हम वो चेक करेंगे. आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है. ऑल राइट, ऑल राइट. यहाँ पे पहला वी हैव नंबर 1, वी हैव एमरल्ड. ओके, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे और स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. हीलिंग, फर्टिलिटी, इटर्निटी, रिफ्लेक्शन, humility, sexuality, rare peace, soul restoration, growth, stronger relationship, balance, free flowing love, mature love and heart chakra. एक मिनट. हाँ अनन्या, प्लीज शट द डोर. आई एम सॉरी. ऑल राइट, आपकी जो इंसान की एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप को लेके राइट ना उनकी एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के संबंध से जो है उनका जो सोल है, उनकी जो आत्मा है उसको एक हीलिंग हो रही है. एक बहुत सुकून मिलता है आपके साथ ये रिलेशनशिप में रह के. उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके लाइफ में जो है ये रिलेशनशिप ने एक बहुत सारा बैलेंस लाया है. उनके हिसाब से ये रिलेशनशिप काफ़ी मेच्योर लव है, फ्री फ्लोइंग है. इन द सेंस ये रिलेशनशिप में जो है कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई ब्लॉक्स नहीं है, कोई एक फ्री फ्लो में ये रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं. रिलेशनशिप को ओवर थिंक, ओवर एनालाइज, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं ये इंसान. बहुत जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत सरल इंसान है. नेचर उनका बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, बहुत हम्बल इंसान है ये. और आपके साथ ये रिलेशनशिप में रह के एक बहुत अजीब सा बॉन्ड जो उन्होंने किसी और के साथ कभी फील नहीं किया था वैसा एक बॉन्ड ये आपके साथ फील करते हैं.
और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जो सुकून, जो चैन, जो प्यार उनको आपके साथ इवन एक फिजिकल रिलेशनशिप में होके मिलता है, वो शायद उनको किसी और से नहीं मिला है। तो फॉर देम ये रिलेशनशिप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी है, यहाँ पे इट इज़ चॉइसेस ईदर और, बी फेयर, कंसिडरिंग प्रोज एंड कॉन्स, साइड टू एवरी स्टोरी, ईदर वे 50-50 चांस, अनप्रिडिक्टेबल, टेक अ चांस। तो दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये इंसान की ऐसी है कि या आपकी भी हो सकती है कि ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, आपके साथ प्यार बहुत ज़्यादा है, इनका हार्ट चक्रा लिटरली आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह के हीलिंग हुई है, लेकिन ये इंसान जो है पूरी तरह आपके साथ नहीं रह सकते, पूरी तरह ओपनली आपका नहीं हो सकते, बिकॉज अगेन यहाँ पे ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी जो है सीक्रेट लवर की एनर्जी है। तो थोड़ा सा आप लोगों के रिलेशनशिप में एक एक जो हम बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है, मिलना है नहीं मिल सकते, बात करना है नहीं कर सकते, प्लान किया लेकिन फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, ये रिलेशनशिप में हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या मेरी तरफ उनका बिहेवियर सही है, इज़ दैट पर्सन बिहेविंग फेयर विद मी, जो करेक्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में, जो चाहिए मुझे वो मुझे मिल रहा है क्या नहीं। तो प्यार बहुत है। एक इंसान जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर है और दूसरा इंसान जो है यहाँ पे एक एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप को बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे देखता है कि दुनिया का मत सोचो, लोगों का मत सोचो, हम लोग इकट्ठा है और हमारा प्यार ही काफ़ी है। और दूसरा इंसान जो है वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है लोगों को पता चले, सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसी टाइप की एनर्जी है। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपको लेके ये इंसान क्या फील करते हैं। नाइस, आपको लेके इनके इरादे क्या हैं, ये रिलेशनशिप को लेके इनके इरादे क्या हैं। ओके, इनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। द नियर फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, ऑलराइट, राइट नाउ ओवरऑल एनर्जी जो है रिलेशनशिप की हैंगमैन एनर्जी है, पाइसीज एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है। समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। एक स्टक एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आगे क्या होना चाहिए या आगे क्या होगा वो अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों को राइट नाउ नहीं मिल रही हैं। आपके इंसान जो हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा हो रहा है राइट नाउ जहाँ पे इमोशनली जो है आपके इंसान कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक इमोशनल प्रॉब्लम है जिसके कारण ये इंसान फंसे हुए हैं और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं एंड ऑल्सो आप कुछ आपके बारे में जब सोचते हैं तो एक फिजिकल अट्रैक्शन भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है आपके लिए। फायर एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको जो है एक ऐसी ऊर्जा में देखते हैं या ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि यू आर समवन हु इज़ वेरी डायनामिक। बहुत डायनामिक हैं आप, किसी के सामने झुकती नहीं है। खुद का आपका बिजनेस हो सकता है, हार्ड खुद आप जॉब करते हैं। अगर हाउस वाइफ भी हैं तो भी आपका एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ एंड बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको लेके इनके इरादे क्या हैं। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बहुत जो ये कन्फ्यूजन है
है ना। और कार्ड्स, आई टेल यू द सीक्वेंस ऑफ द कार्ड्स इज वेरी पॉजिटिव। ये इंसान जो है, वर्ल्ड एनर्जी आई है, एक स्टैग्नेशन है आपके रिलेशनशिप में, एक एक एनर्जी जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, और ये एनर्जी से ये इंसान निकलना चाहते हैं। ये साइकिल को कंप्लीट करके ये इंसान आगे आना चाहते हैं। ये इंसान अगर राइट नाउ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे मे बी राइट नाउ आप लोगों में कम्युनिकेशन बहुत कम है, या जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ये इंसान जो है राइट नाउ एक ऐसी एनर्जी में है, एक 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 इंट्रोस्पेक्शन में है, जहाँ पे अपनी आपकी तरफ कैसे आए, आपकी तरफ हाउ टू कम टूवर्ड्स यू, हाउ टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्ग, वो एनर्जी में है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे द आउटकम इज 9 ऑफ कप्स, राइट। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑलवेज एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए, ताकि वो अपनी विश फुलफिलमेंट, जो उनकी मन की तमन्ना है, मन की इच्छा को पूरा करने के लिए उनको क्या करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स द 9 ऑफ कप्स ना। यहाँ पे हंसों का जोड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, a lot of love here, right? So this person is walking towards finding that true love within you, right? तो जो भी आप लोगों की एनर्जी है, जो स्टक साइकिल है, जो हैंगमैन की एनर्जी है, जिसके कारण ये सिचुएशन बहुत मुश्किल हो गई है, उससे वो इंसान निकलना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली नॉट फॉर एवरी वन, बट फॉर सम ऑफ योर, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेट लव भी है। इधर आप कहीं इन्वॉल्व हैं, आपके पर्सन कहीं इन्वॉल्व है, मदर एनर्जी है, कमिटेड रिलेशनशिप वाली एनर्जी है। इधर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मे बी वो शादीशुदा है, या ज़बरदस्ती उनकी कहीं शादी हो रही है, या उनकी फैमिली है जो ये रिलेशनशिप को जो है आगे नहीं जाने दे रही है। फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स में भी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिखाई है। तो एक फेमिनिन एनर्जी हु इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, और जो ये रिलेशनशिप में काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सक रहे हैं। ये इंसान के आपके लिए नियर फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। अगेन 9 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू गो। आपको जो है कहीं नहीं जाने देंगे, आपको पकड़ के रखेंगे। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप जो है यू आर एवरीथिंग दैट दे वांटेड, है ना। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, एक ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और बहुत पोजेसिव भी होंगे। तो अगर आप एक एनर्जी में है यहाँ पे, कि आई डोंट नो 50-50 ये रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, तो जो भी इंट्रोस्पेक्शन थी, जो भी सोचना था, जो भी हीलिंग करनी थी, वो सब करके जो है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एंड दे आर गोइंग टू मेक यू हैप्पी। तो आई थिंक जो आप अभी तक वेट कर रहे हैं, या जो आप चुप है, या आपने आपके इंसान को टाइम दिया है सोचने के लिए कि ओके नो प्रॉब्लम, आप सोचो आपको क्या करना है, एंड देन इफ़ यू वांट यू कम टुवर्ड्स मी, तो ये जो स्पेस आपने ये इंसान को दिया है, वो स्पेस से जो है ये इंसान डेफिनेटली सोचने का इनको वक्त मिला है। अगर आपने इनको स्पेस नहीं दिया है, तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण एक थोड़ा सेपरेशन आप लोग गो थ्रू आप लोगों ने किया है, और उससे जो है ये इंसान को यही रियलाइज हुआ है कि दिस पर्सन रियली वांट्स यू इन देयर लाइफ एंड वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। लेट्स वेरी क्विकली सी ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप? ओके, ब्लॉग्स में यहाँ पे है एक एक न्यू लव हो सकता है, न्यू सिचुएशन हो सकती है, मूविंग क्विकली हो सकता है, इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है। तो फॉर सम ऑफ योर ब्लॉग्स में ऐसा है कि इट इज़ एन इन एंड आउट एनर्जी। आपके इंसान जो है आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके इंसान जो है ट्रैवल बहुत करते होंगे, एंड मे बी फॉर सम ऑफ योर दिस पर्सन को के लाइफ में कोई और है जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कुछ ऐसी न्यूज़ हुई है, या एक ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है उनके लाइफ में या आपके लाइफ में जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन हियर वी हैव वर्क। फॉर सम ऑफ योर
योर पर्सन इज़ वेरी बिजी वर्किंग, अपने फाइनेंसेस पे, अपने पैसे और अपने काम पे जो है ये इंसान बहुत फोकस्ड है राइट नाउ, और उसके कारण जो है आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देन रोमांटिक लव, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, कहीं ना कहीं ईगो हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, और वो माफ़ी जो है या तो आप या आपके इंसान ये नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी फ्रॉम योर पर्सन व्हाट आर देयर मैसेजेस टूवर्ड्स यू। नियर फ्यूचर आपके कार्ड्स अच्छे हैं, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, आएंगे आपकी तरफ, रिकंसिलिएशन होने के भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ऑल राइट, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है, समवेयर ये सिचुएशन आपको आपकी लगती है, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, यहाँ पे जो है एनर्जी है, यू आर राइट की एनर्जी है। लव, लव इज द आंसर, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू एंड लव मी, करेक्ट। तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे आपने जो है आपकी एनर्जी वापस ले ली है, या कहीं ना कहीं यू आर नॉट श्योर वेदर आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। तो आपके इंसान जो है आपको यही कहना चाहते हैं कि एंड जैसे यहाँ पे जो है बहुत मेच्योर लव है, ये इंसान एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इंसान जो है ये रिश्ते को या ये प्यार को बहुत मेच्योर ढंग से लेते हैं, और वो आपको यही कहना चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो तब स्टार्ट हुई जब वो आपको मिले, इन द सेंस जो रोमांस, जो प्यार, जो हीलिंग, जो एक हमको जो एक कंपेनियन के थ्रू हमको जो नीड होता है, वो जो है यू केम इन टू दिस पर्सन's लाइफ एंड दैट इज़ व्हेन देयर लाइफ स्टार्टेड। अगेन दिस पर्सन, यू आर राइट, तो मे बी अब तक जो आपने ये इंसान के साथ किया था या जो आप सोच रहे हैं, आपके इंसान आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है, दैट मे बी ये रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से जानी चाहिए। तो जो भी आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपको यही कहना चाहते हैं कि लव इज़ द आंसर, लेकिन बियॉन्ड एवरीथिंग एंड ओवर एवरीथिंग प्यार जो है वो एक आंसर होना चाहिए, और सब चीज़ों को भूल के आप जो है प्यार पे फोकस करें। एंड अल्टीमेटली व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट लव मी। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जो हैं इनको गिव अप ना करें, ये सिचुएशन में हार ना माने, पेशेंस रखें, और इनको जो है आप जितना आप प्यार दे सकते हैं उतना प्यार देने की कोशिश करें। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है ये रिलेशनशिप में। ओके, ओके, आपको एडवाइस यही है कि गेट द बिग पिक्चर। मे बी आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं उसके कारण आपको लगता है कि बस सब खत्म हो गया, रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो एडवाइस आपको यही है कि थोड़ा सा सिचुएशन से स्टेप बैक होके टेक अ लुक एट द बिगर पिक्चर, और वो बिगर पिक्चर से जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। गो स्लो, टेक टाइम, ये रिलेशनशिप में जो है हड़बड़ी घाई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है बहुत मैच्योर लव फील करते हैं, आपके साथ रह के उनको बहुत सुकून मिलता है, उनकी रूह को बहुत शांति मिलती है। ये इंसान जो है इटर्निटी यानी फॉरएवर, हमेशा के लिए जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप जो है इम्पेशेंट ना हो, एंड गो स्लो एंड टेक योर टाइम। एंड अगेन सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो थोड़ा सा आप जो है मेडिटेशन करें, शांत रहें,
अपना दिमाग जो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये इंसान को लेके एक ऑब्सेसिव थॉट होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को चीट तो नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए सच्ची फीलिंग्स है नहीं है। तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि थोड़ा आप जो है शांत रहें। इनसे भी आप जब मैसेज करते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा काम रह के सोच के कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के लिए रिएक्शन क्या होना चाहिए, उस ढंग से जो है आप आगे जाएं। ऑल राइट, लेट्स सी ये इंसान के आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। करंट सिचुएशन में ये इंसान की आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। ऑल राइट, आई वॉन्ट टू गेट द लव, द स्पार्क, द फन एंड द रोमांस बैक इन टू माई लाइफ। तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक हैंगमैन वाली एनर्जी है, आप लोग मिले नहीं हैं, आप लोगों का या तो रिकन्सिलिएशन होना है, ब्रेकअप हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में फिर से प्यार लाना चाहते हैं, रोमांस लाना चाहते हैं। जो जो एक एनर्जी प्यार की, या जो स्पार्क, जो फन एक रिलेशनशिप में, एक लव रिलेशनशिप में होना चाहिए, जो नहीं है, वो इंसान जो है उसको वापस लेके आना चाहते हैं। ऑल राइट, आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। फॉर सम ऑफ यू ऑल, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, तो मे बी इवन इफ़ यू ऑल आर इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ये इंसान जो है आप पे स्पाई करते हैं, आपकी सोशल मीडिया को चेक करते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन है नहीं है। बिकॉज ओवरऑल ये रिलेशनशिप की एनर्जी ही अगर सीक्रेट लवर की है, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये इंसान जो है छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सड्यूसिंग यू विद माई इंटेंसिटी एंड सेक्शुअल पैशन। ये इंसान जो है आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकल केमिस्ट्री भी इनको जो है आपसे बहुत कनेक्शन फील होता है, एक फिजिकल अगर इफ़ यू ऑल आर फिजिकली इन्वॉल्व, या एक जो फिजिकल केमिस्ट्री है आप लोगों की, वो जो है ये इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है। इफ़ यू ऑल आर नॉट इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आई एम कमिंग फॉरवर्ड टू यू विद लाइटनिंग स्पीड। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, एक प्रपोजल आएगा, रिकन्सिलिएशन है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू टू टॉक टू यू, टू बात करना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों को जो है ओपनली अंडरस्टैंड करना, ये रिलेशनशिप में मेचोरिटी लाने की कोशिश जो है ये इंसान ज़रूर करेंगे। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है चार्म कास्टिंग से देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। ऑल राइट, ओके, एंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी हो सकता है। अगेन वी हैव यूनियन, रिकन्सिलिएशन, इकट्ठा बाहर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है। यहाँ पे वाह, वी हैव द सन हियर, राइट। सन इज़ द बेस्ट कार्ड टू गेट इन द टैरो। हैप्पीनेस होगी, रिकन्सिलिएशन होगा, एक दूसरे से बात होगी, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी ज़रूर होगा। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी मुझे दिख रही है। म्यूज़िक जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक दूसरे के लिए आप मैसेजेस थ्रू म्यूज़िक भेजेंगे। अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो यू ऑल विल लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूज़िक। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस में हो सकते हैं। ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील करेंगे, ये रिलेशनशिप को बहुत गार्डेड रखेंगे, और हमेशा एक ऐसी एनर्जी में होंगे कि आपको जो है इनको प्रोटेक्ट करना है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है उनकी मूछें हो सकती हैं, एंड ये रिलेशनशिप में खुशी लाना चाहते हैं। इंट्यूटिवली जो है ये इंसान आपके साथ बात करते हैं, आप दोनों को ऐसा लगता है कि आपका जो है इंट्यूशन मैच होता है। आप कुछ सोचते हैं तो इमीडिएटली ये इंसान भी सोचता है। ये इंसान जो है डेफिनेटली नियर फ्यूचर में जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, प्रपोजल होगा। एंड अगेन दिस, ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है ना। तो अगर
सम ऑफ यू ऑल अगर आपकी तरफ आ भी नहीं पाएंगे तो भी थ्रू मैसेजेस, थ्रू कम्युनिकेटिंग, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू हाउ मच दे वांट यू। लेकिन रिकंसिलिएशन मुझे ज़रूर दिख रहा है। जो भी एक टावर मोमेंट था, एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, वो चीज़ें जो हैं आई थिंक फिर से रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगी। एंड अगेन यू नो, दिस इज़ जैसे बोलते हैं ना, एक डिवाइन कनेक्शन है, एक ऐसी एनर्जी है जो ये इंसान जो है, आप चाह के भी इनको अपने लाइफ से नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ये डेस्टिनी है जिसके कारण जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऑल राइट, सोलमेट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, दिस पर्सन इज डेफिनेटली योर सोलमेट। सो आई थिंक ऑल एंड ऑल अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। एडवाइस आपको यही है कि पेशेंस रखनी है, ये रिलेशनशिप को एक, आई एम सॉरी माई डॉटर इज़ हियर, ये रिलेशनशिप को जो है आपको एक मेच्योर वे में देखना है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। As I'm sorry, my daughter's troubling me. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you.